खुदा की नेमतों की वो शुक्रगुजारी कर सके। और शुक्रगुजारी जो है ये हर शख्स नहीं कर सकता। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि शुक्रगुजारी एक तौफीक है और शुक्रगुजारी एक रवैया है। आइए मुक़द्दस कलाम में से भी इसकी रहनुमाई लेकर फिर हम आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। ज़बूर की किताब में से जैसा देखिएगा, ज़बूर की किताब में से खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से हमारी बरकत के लिए ज़बूर 66 है और उसकी 13वीं आयत से, ज़बूर 66 और उसकी 13वीं आयत से यूं लिखा है, मैं सोखती कुर्बानियां लेकर तेरे घर में दाखिल हूँगा और अपनी मन्नतें तेरे हुजूर अदा करूँगा। जो मुसीबत के वक़्त मेरे लबों से निकली और मैंने अपने मुंह से मानी, मैं मोटे मोटे जानवरों को सोखती कुर्बानियाँ और मेंढों की खुशबू के साथ चढ़ाऊँगा। मैं बैल और बकरे गुजरानूँगा। ए खुदा से डरने वालों, सब आओ सुनो और मैं बताऊंगा कि उसने मेरी जान के लिए क्या क्या किया है। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बात से बरकत। तो मैं भाई से पूछ रहा था कि मगर साहब कादी शुक्रगुजारी करा रहे हो। उन्होंने बताया कि खुदा ने हमारी बेटी सोबिया को शिफा दी, तो हम इस बात की शुक्रगुजारी करना चाह रहे थे, लेकिन बीच में कुछ और मसाइल थे। खुदा ने कुछ और उनको माली बरकतें दी, कारोबारी बरकतें दी, खुदा ने उनको बढ़ाया। तो उन्होंने इस बात के लिए खुदा की हुजूरी में शुक्रगुजारी की है। और मेरे दिल में एक हवाला है, इसको पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ज़बूर की किताब में से ज़बूर नंबर 35 उसकी 18वीं आयत, वो क्या कहता है? ज़बूर नवीस यहाँ पर क्या कहता है? ज़बूर 35 उसकी 18वीं आयत से, मैं बड़े मजमा में तेरी शुक्रगुजारी करूंगा। मैं बहुत से लोगों में तेरी क्या करूंगा? सताइश करूंगा। सो शुक्रगुजारी तौफीक है। बड़े मजमा में खुदा की शुक्रगुजारी। वैसे तो किसी से पूछो ना, हाँ जी क्या हाल है, वो मजबूर हो के की कहेगा, वैसे तो खुदा दा शुक्र है। यानी मामला कुछ फर्क भी है, लेकिन मजबूरी ये है कि शुक्रगुजारी कह रहा हूँ। असल में जो रवैया है ना शुक्रगुजारी का, पंजाबी च पहले लोग पहले जमाने कहते सन कि भी घरों लून मिर्च दा रोटी खा के भी आओ, तो बाहर आके की दस दो असी कुकड़ खा के आए हैं, तो खुदा का शुक्र कुकड़ खाता है। लेकिन आज यहाँ पर वो बात नहीं है कि खादी मिर्च लून है तो वो कुकड़ खाता है, ये शुक्रगुजारी नहीं है। हाँ, शुक्रगुजारी यही है जो आपके पास है। गौर कीजिएगा, शुक्रगुजारी ये झूठ है कि असी खादा मिर्च लून है तो कहिए कुकर खादा है, ये झूठ है। हाँ, ये कहें कि खुदा ने मेरी तौफीक के मुताबिक, मेरी ज़रूरत के मुताबिक जो मेरी बुनियादी ज़रूरतें हैं वो मुझे अता कर रहा है, इसलिए मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हम बार दफा सोचते हैं कि एक बहुत बड़ी कोठी हो ना, तो असी उनके समझने कहते कि ये खुदा दा बड़ा हाथ है, और जिसकी ना हो उसके बारे में क्या कहते हैं, हाल ही को। यहाँ ये मामला नहीं है, कलाम ऐसा मामला नहीं कह रहा है। कलाम इसके अगेंस्ट, इसके ऑपोजिट कुछ बातें हमें बताता है। वो ये है कि अगर हम इज़हाक के बारे में पढ़ें, इसको पढ़ लीजिएगा पैदाइश की किताब के 26वें बाब, फिर आगे बढ़ेंगे। उसकी पहली आयत को पढ़िएगा, पैदाइश की किताब उसका 26वां बाब, उसकी पहली आयत से। हाँ जी, निकाले तो पढ़ दीजिएगा। और उस मुल्क में उस पहले साल के अलावा, हाँ जी, जो अब्राहम के याम में पड़ा था, फिर काल पड़ गया। अब गौर कीजिएगा, अब्राहम के जमाने में काल पड़ा, लेकिन उसके बेटे इज़हाक के जमाने में फिर काल पड़ गया। और खुदा ने इज़हाक से कहा कि तूने इस जगह को छोड़ना नहीं है, तूने यहाँ ही जरार में रहना है और तूने खेती बाड़ी भी करनी है। और खुदा का कलाम
आगे बढ़कर हमें बताता है, तब इसहाक जिरार को फिलिस्तियों के बादशाह अबीमेलेक के पास गया। आगे बढ़ेंगे और जी जहां पर उसने खुदा ने उसको सोगना बरकत दी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वहां पर उसने खेती बाड़ी की है। 10वीं आयत से, हाँ जी, अच्छा यहां से जी ये 12वीं आयत है। और इसहाक ने उस मुल्क में खेती की और उसी जगह और उसी साल में जिस साल में उसने खेती बाड़ी की, जिस जगह वो रह रहा है वहां पर कहत है, बारिश नहीं हो रही है, जमीन पैदावार नहीं दे रही है। लेकिन हुआ क्या है, इसहाक ने उस मुल्क में खेती बाड़ी की और उसी साल उसे सोगना फल मिला, और खुदा ने उसे बरकत बख्शी। ये है बात, काल है, बारिश नहीं हो रही है, जमीन अपनी पैदावार नहीं दे रही है, लेकिन कंडीशन ये है कि उसने उस जगह को खुदा के हुक्म के मुताबिक छोड़ा नहीं है। ये नहीं कह रहा कि भाई खादी मरचलू ने ते शुक्र है खुदा का कुकड़ खादा है, ऐसा तो नहीं हो रहा। हाँ, जिस कंडीशन जिस हाल में है उस हालत को खुदामंद इस तौर से चेंज करे, हमारी वफादारी हमारी फरमाबरदारी के मुताबिक, और हम खुदा के कलाम के मुताबिक वहां स्टैंड लेते हैं। तो फिर खुदा ने जैसे इसहाक को बरकत दी, जैसे इसहाक को बढ़ाया, खुदा हमें भी इसी तरह से बढ़ाना चाहता है। और मैंने कहा कि ये तौफीक है, शुक्रगुजारी तौफीक है। हर शख्स ऐसी शुक्रगुजारी नहीं कर सकता कि वो काल के वक़्त में हो, भूख के वक़्त में हो, बुनियादी ज़रूरतें उसकी पूरी ना हो रही हो और वो कह रहा हो खुदावंद तेरा शुक्र है। तो हमें खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा है, काल के लिए फिक्र ना करो। यानी वो तो ये सिखा रहा है कि आज के दिन में ही जो हमने खा लिया, पी लिया, पहन लिया है, इसके लिए खुदावंद की कार्य करने की जरूरत है, शुक्र। और यही रवैया है, ये रवैया खुदावंद को पसंद है। और हमारे ईमान की बुनियादी चीज़ें क्या है, हमारे ईमान में ये है कल के लिए फिक्र ना करो। हमारा ईमान ये कहता है, बाइबल की तालीम ये है, मसीहा ने ये कहा है कल के लिए फिक्र ना करो। जब मसीह खुदामंद ये कहता है कल के लिए फिक्र ना करो, कल के लिए खुद कल फिक्र कर लेगा। तुम्हें आज ही के बारे में जो चीजें दरकार थी वो मिल गई हैं। और वहां पर एक बहुत बड़े बादशाह का हवाला भी यीशु मसीह ने कोट किया, सुलेमान बादशाह, और उसकी शान शौकत की बात थी। उसने कहा मैदान की घास को देखो जो आज है और कल तंदूर में झोंकी जाएगी। जब खुदावंद ऐसी अच्छी पोशाक पहनाता है तो वो तुम्हें क्यों करना पहनाएगा। और कहा कि सुलेमान भी अपनी बड़ी शान शौकत के बावजूद इनमें से किसी की मानद भी मुलब्बस नहीं था। हाँ, ये कहा तुम आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहो, आसमान की बादशाही की तलाश में रहो। पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, फिर तुम्हें सारी चीजें ही मिल जाएंगी। हालेलुया। और हम यहाँ पर सोच रहे हैं कि खादी हुए मर्चनून तक ये कुकर खाता है। खुदामंद ये नहीं कह रहा। खुदामंद ये कह रहा है कि फिक्रमंदी वाले रवैये से निकलकर शुक्रगुजारी वाले रवैये में आ जाओ। हमें फिक्रमंदी से निकलकर, हमें गुनाहलुदा जिंदगी से निकलकर शुक्रगुजारी वाली जिंदगी में आना है। हमें फिक्रमंदी वाली जिंदगी से निकलकर आलमे बालों की चीजों की तलाश में आना है, रास्तबाजी की तलाश करनी है। तो ये सारी चीजें भी तुम्हें मिल जाएंगी। और ज़बूर भी यही कह रहा है, कहता कि अगर मैंने खुदा की हुज़ूरी में कुर्बानियाँ गुजारनी है, वापस आ जाते हैं 66 ज़बूर में, वहाँ पर वो इस बात को वाज़ेह करता है, मैं शौक की कुर्बानियाँ लेकर तेरे घर में दाखिल हूँगा और अपनी मन्नतें तेरे हुज़ूर अदा करूँगा। कहता ये खुदा की हुज़ूरी में जो ला रहा हूँ ये मैंने अपने लबों से अदा की हैं। मैंने कहा है कि जब खुदा मुझ पर रहम करेगा मैं अपनी मन्नतें पूरी करूँगा। आगे क्या कहता, जो मुसीबत के वक्त मेरे लबों से निकली। हाँ, जब कोई बकरा, बैल, गाय उसकी हुज़ूरी में चांदी सोना गुजरानता है तो वाज़े कर रहा है, वो कहता है ये तो हमने अपने लबों से अदा की कि खुदावंद अगर ऐसा करेगा तो फिर मैं ऐसा कर दूंगा। आगे क्या कहता है, जो मुसीबत के वक्त मेरे लबों से निकली और मैंने अपने मुंह से मानी।
मैं मोटे मोटे जानवरों की सोखती कुर्बानियां मैलों की खुशबू के साथ चढ़ाऊंगा, मैं बैल और बकरे गुजारूंगा। फिर लास्ट में कहता है, आओ सुनो, मैं बताऊं कि उसने मेरी जान के लिए मेरे लिए क्या क्या किया है। अगर 50 ज़बूर पढ़े, इसको और वाज़े करता है वो 9वीं आयत से, 50 ज़बूर की 9वीं आयत से। हाँ जी, कहता ना मैं तेरे घास से बैल लूंगा, ना मैं तेरे घास से बैल जी बोलिए बेटे, ना मैं तेरे घास से बैल लूंगा, ना तेरे बाड़े से। और बहुत सारे लोग कहते हैं मैं ऐसे चारा से को वर्दी जी शुगुजारी करवांदा, और शुगुजारी के लिए तौफीक होनी चाहिए कि आप कह रहे हैं कि खुदावंद तेरा शुक्र है। लिबास मेरे पास नहीं था, मैं नंगा था, मेरे पास रोटी नहीं थी, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। लिबास नहीं था, तेरा शुक्र करता हूँ। क्या ये कम है कि खुदा ने मुझे ढांक दिया है, मुझे सैर होकर खिलाया है? हम उसके लिए तो शुक्रगुजारी नहीं सोचते। और बड़ी कोठी मिले फिर हाँ हो खुदा का बड़ा शुक्र हो। यहाँ क्या कह रहा है? कहता है मैं तेरे घास से बैल भी नहीं चाहता, मैं तेरे बाड़े से बकरे भी नहीं चाहता। जंगल का एक एक जानवर, हजारों पहाड़ों के चौपाए मेरे ही हैं। मैं पहाड़ों के सब परिंदों को जानता हूँ, और मैदान के दरिंदे भी मेरे ही हैं। और बड़ी वाज़ेह बात आगे, अगर मैं भूखा होता, ओ प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा कह रहा है कि मैं भूखा हूं तो मैं तेनू कहना इंसान, ये पहाड़ों के चौपाए मेरे हैं, परिंदे मेरे हैं। अगर मैं भूखा होता तो मैं तुझसे नहीं कहता। हम बात दफा सोचते हैं कि खुदा चाह रहा है कि खुदा भूखा है मेरे पैसे का, मेरे बैल का, मेरे बकरे का, मेरे छतरे का भूखा है शायद। हम बात दफा ये सोचते हैं, लेकिन कलाम वाज़ेह करता है शुक्रगुजारी ऐसी नहीं चाहता खुदावंद ये चाहता है हम ताबेदार हों, हम वफादार हों, हम खुदावंद की हुज़ूरी में एक एक बात के लिए शुक्रगुजारी करते रहें, अपने रवैयों को चेंज करें, अपने दिल को चेंज करें। क्योंकि खुदा का बंदा पौलुस कहता है हर एक बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करो। रवैया चेंज करना चाहता है खुदा, दिल तब्दील करना चाहता है खुदा सोच बदलना चाहता है, जिसमें हम पाकर शुगुजारी ना करें, बल्कि अगर नहीं भी तो तब भी हम कहें हम आलम बाला की चीज़ों की तलाश में है। अगर आप इब्रानियों का उससे 11वां बाब पढ़ें तो वहाँ पर जो ईमानदारों का पूरा बाब है, चैप्टर है, उसके अंदर बड़ा वाज़ेह करके कहा गया है ये सब ईमान की हालत में मरे, वादा की हुई चीज़ें भी ना पाई, लेकिन दूर से यकीन किया। कहता कि यकीन किया कि ये चीज़ें हमें मिलेंगी, और वो कहते हैं अगर वो चाहते तो उन्हें मौका था वो वापस चले जाते अपने वतन में, लेकिन दरअसल वो हकीकी चीज़ों की तलाश में थे। खुदा का बंदा मूसा वो फिरौन के घर के अंदर है, शहजादा है, पर कलाम कहता है उसने ईमान के साथ उन तमाम चीज़ों को ठोकर मार दी जब उसे यह पता चला कि मसीह के लिए लानता उठाना इससे बड़ी शुक्रगुजारी और कोई नहीं हो सकती है। हम सोचते हैं कि नहीं, कभी थोड़ा भी ना निकले, कभी बुखार भी ना चढ़े तो फिर शुक्र है खुदा का, कभी जेब से पैसे मुक्कड़ भी ना तो फिर खुदा का शुक्र है। अगर मौके ने तो कादा शुक्र करिए जी। बीमारी महीना का बंदा मंजी ते रह जाए ना, कहना कादा शुक्र करना, महीना तो मंजी उत्ते हैं। यानी हमारा रवैया खुदावंद देखना चाहता है। खुदावंद ये चाहता है हम दुख और सुख की घड़ी में भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। यीशु ने हमें एक और बड़ी अहम बात सिखाई। यीशु ने जब 5000 मर्दों को औरतों और बच्चों के सिवा सेब करके खाना खिलाया, यीशु ने हमें बताया बड़ी मुश्किल थी। सब लोग सोच रहे थे, शिगिर सोच रहे थे इतने लोगों को खाना कैसे खिलाएं। यूहन्ना के इंजील के 6 बाब के अंदर फरमाया गया है यीशु ने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां अपने हाथों में लेकर क्या किया? शुक्र किया। इतनी बड़े मौजे के पीछे शुक्रगुजारी है। हम कहते हैं कि नहीं मुश्किल है खुदावंदा, ये 200 दिनार की रोटियां भी थे पूरियां नहीं होनिया, वो भी कम है। खुदा मुझे थोड़े से पैसे, खुदा मुझे थोड़ी सी रोटियां। वो सोच रहे थे 5 रोटे 2 मछलियां हरगिज़ बहुत से लोगों की सेहरी का बायस नहीं बन सकती, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है यीशु ने जब वो अपने हाथों में ली और शुक्र किया तो फिर वो 5000 मर्दों और औरतों और बच्चों के सिवा सेहरी का बायस बन गई। हमारी जिंदगी में एक और बात यीशु ने सिखाई, जब हमारी जिंदगी के अंदर ऐसे हालात हों कि मौत जैसे हालात हों, मुश्किल हो, कठिन हालात हों, यीशु मसीह ने लाजर की कब्र पर हमें यह बात सिखाई। जब वो लाजर की कब्र पर है तो खुदा के कलाम में लिखा है उसने कहा पत्थर को हटा दो,
और यीशु ने वहां पर आसमान की तरफ अपनी आंखें करके कहा, ऐ बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ। क्या कभी हम कह सकते हैं अपने अजीज की कब्र पर खड़े होकर, क्या उस वक़्त में हम कह सकते हैं कि खुदावंद तेरा शुक्र हो, जब हमारा दिल गमज़दा भी हो और ज़ख्मी भी हो, हम मायूस भी हों, हम नाउम्मीद भी हों, हमारे आंसू भी बहते हों, तो अगर उस वक्त कहें कि खुदावंद तेरा शुक्र है, बाप तेरा शुक्र है, तो ये फिर रवैया ही चेंज हुआ है, ये फिर खुदा की हजूरी में तौफीक ही हासिल हुई है। तो इस बात के लिए खुदा का शुक्र हो कि खुदा ने भाई मौला बशीर के ख़ानदान को तौफीक दी कि वो खुदा की बड़ी नेमतों की, जो बड़े फजल के सबब से नेमतें और बरकतें और शिफा और ज़िंदगी और बरक़ात हासिल हुई हैं, उसकी वो शुक्रगुज़ारी कर सके और कह सके खुदावंद तेरा शुक्र हो, क्योंकि मैं इस लायक नहीं, ये अहम बात है। और आखिरी बात, शुक्रगुज़ारी वो करता है जो ये मानता है कि ये मुझ पर खुदा का रहम ही हुआ है, मुझ में तौफीक ना थी, मुझ में कुव्वत ना थी, मेरे पास ताकत ना थी, ये खुदा का एहसान मुझ पर हुआ है, मुझ पर खुदा का फजल हुआ है, जिसके सबब से मैं खुदा का एहसान मान दूँ और मैं खुदा की क्या करता हूँ, शुक्रगुज़ारी करता हूँ। ज़बूर भी यही कह रहा है कि मैं बताना चाहता हूँ कि खुदा का फजल मुझ पर कैसा कैसा हुआ है, आओ हम उसकी क्या करें, शुक्रगुज़ारी करें। खुदा इस्लाम के वसीले से हम सबको बरकत बख्शे। आमीन।